हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय आईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं नेक्स्ट डे के लिए। मतलब फ्राइडे मार्केट कैसा रिएक्ट कर सकता है उसके ऊपर बात कर लेंगे। आज निफ्टी या बैंक निफ्टी कैसा रिएक्ट किया है, और आज दोनों की एक्सपायरी भी थी, क्योंकि एज एक्सपेक्टेड ऐसा कुछ हुआ नहीं। जैसा हमने डिस्कस किया था, मार्केट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, बट ये भी बताया था कि 3-4 एक्सपायरी में ऐसा कुछ खास हो नहीं रहा है जो बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी क्रिएट करे, और बहुत ऐसी कोई न्यूज भी नहीं है वॉलेटाइल जो मार्केट में एक अच्छा खासा पंप ला सके। ऑलराइट, कहीं ना कहीं जैसा हमने कल बताया था कि मार्केट में कुछ खास चीजें हो नहीं रही हैं, और थर्सडे को आप एक्सपेक्ट करके मत चलिएगा कि कुछ वॉलेटाइल मार्केट दिखेगा, तो वैसा ही कुछ खास हुआ नहीं। 600 के आसपास अगर आप ध्यान से देखोगे, निफ्टी की अगर हम बात करें तो 22,600 हर्डल बना हुआ है और मार्केट इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। और 22,500 आज भी 100 पॉइंट के अंडर ही मार्केट ने ट्रेड किया और बहुत ज्यादा कुछ खास रिएक्शन मिला नहीं। ऑलराइट, के पीछे का सिंपल रीजन है, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट में बहुत ज्यादा ऑप्शन बाइंग नहीं, अगर आप देखोगे एफआईआईज की सेलिंग बढ़ रही है। नो डाउट वो हर दिन 1,000-2,000 पॉइंट बढ़ के ही नजर आ रही है, उसमें कोई कम नहीं है। ऑलराइट, बीच में कुछ दिन चला था कि ऑप्शन जितने भी डीआईस थे उनके नंबर्स थोड़े 200-400 पॉइंट ज्यादा आ रहे थे, 200-400 करोड़, बट अब वापस से 1,000-2,000 पॉइंट या फिर 1,000-2,000 करोड़ एफआईएस के नंबर ज्यादा आ रहे हैं सेलिंग में। ऑलराइट, सिंपल सिंपल सा रीजन है, मार्केट 22,600 के आसपास है और कल फ्राइडे है। ऑलराइट, अगर कल के दिन 22,600 के ऊपर कोई न्यूज वगैरह आती है या ऐसा कुछ होता है, निकलता है, तो आपकी एक शॉर्ट कवरिंग हो सकती है, और बहुत ज्यादा आप शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट करके मत चलना, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन पॉजिटिव हो और जितने भी शॉर्ट्स ऊपर बन चुके हैं 22,550, 22,600, 22,700, 800, उनकी लिक्विडिटी हिट करे एंड वापस अपने रेंज में आ जाए, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि हर बार मार्केट ऐसा ही रिएक्ट कर रहा है। ऑलराइट, यूएस में भी अगर आप ग्लोबली देखोगे तो कहीं ना कहीं आज भी मार्केट डाउन थे बिकॉज ऑफ ट्रम्प के टेरिफ्स, क्योंकि टेरिफ्स बढ़ाते ही जा रहे हैं कहीं ना कहीं हर चीज के ऊपर, तो उसकी वजह से बहुत सारी चीजें नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है मार्केट। और ग्लोबली जब नेगेटिव होगा तो हमारा भी मार्केट बहुत ज्यादा अच्छा रिएक्ट नहीं करेगा, और भले ही थोड़ा सा गैप अप खुला, थोड़ा सा क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे मार्केट 527 से ऑलमोस्ट 570, तो बहुत ज्यादा नहीं, 40 पॉइंट गैप अप खुला, 600 के आसपास जाने की कोशिश की बट वापस पटक दिया, और 500 के आसपास इसका एक सपोर्ट बना हुआ है 22,514 से लेकर के 490 के बीच में। और ये सपोर्ट कब तक चलता है वो देखने लायक रहेगा, क्योंकि 22,500 टिकना जरूरी है। अगर ये नहीं टिकता है, और टिकना क्या, अगर आप ध्यान से देखोगे ना, 22,500 का टिक के थोड़ा बहुत ऊपर चला भी जाएगा, तो बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट करके मत चलना, जब तक 22,800 से लेकर के 23,000 ना ब्रेक हो पहली बार में। ऑलराइट, क्योंकि अगर छोटे मोटे ब्रेकआउट्स होंगे तो बहुत ज्यादा मार्केट में लिक्विडिटी हिट नहीं होगी, और बहुत ज्यादा आप शॉर्ट कवरिंग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक आपकी एक बड़ी कोई लेवल नहीं हिट होगा। ऑलराइट, जब तक 23,000, 22,800 ना हिट हो तब तक बहुत ज्यादा आप एक्सपेक्ट करके मत चलना, क्योंकि थोड़े दिन 1-2 दिन ऊपर रहेगा, वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा, और यही चल ही रहा है आज महीने, 2 महीने, 3 महीने से। न्यूज वगैरह ऐसा कुछ खास है नहीं आज के दिन भी, और कल का दिन फ्राइडे है, कल का दिन खास हो सकता है, क्योंकि मार्केट में जो विक्स है वो बहुत ज्यादा लो चल रही है, लगभग 13-14 के आसपास, तो वॉलेटिलिटी बिल्कुल नहीं है। फ्राइडे को बहुत ज्यादा चांसेस हैं कल के दिन की मार्केट में कुछ वॉलेटाइल मोमेंटम हो सकता है, और मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं कि जो मोमेंटम है वो अपसाइड का हो सकता है, क्योंकि 90% लोग अभी भी बेरिश हैं, और नो डाउट ऑल ओवर मार्केट आपका ट्रेंड बेरिश ही है ना। और मार्केट में फिलहाल जैसा मैंने आपको बताया, कहीं ना कहीं जितने भी कॉल राइटर्स हैं ऊपर बहुत सारे शॉर्ट्स पड़े हैं और लिक्विडिटी पड़ी है, मार्केट ऊपर लिक्विडिटी हिट करने जा सकता है एंड वापस अगेन नीचे आ सकता है। अब वो 1-2 हफ्ते में होता है, देखते हैं कितने टाइम में होता है, बट एक ऐसा चांस बन सकता है। ऑलराइट, जितना अगर आप ध्यान से देखोगे ये बहुत अगर अच्छा सपोर्ट है, मार्केट बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा उठने में। अगर बहुत ज्यादा टाइम लगा रहा है तो फिर चांसेस हैं कि ब्रेकडाउन भी हो सकता है। कल भी अगर हम बात करें ट्यूसडे की, तो ट्यूसडे को भी साइडवे था, अगर हम बात करें मंडे की तो मंडे को भी साइडवे था,
बात करें थर्सडे, आज एक्सपायरी हो गई, दोनों की मंथली एक्सपायरी और निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, आज भी साइडवे था और 600 के ही जोन में है तीनों दिन। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो फ्राइडे में भी बहुत ज्यादा मोमेंटम हुआ नहीं था, बट एक डाउन साइड में मोमेंटम हुआ था, बाकी दिनों से थोड़ा बहुत वॉलेटाइल ही था, है ना। बॉटम पर है 22,500 के आसपास है, तो देखते हैं कल के दिन क्या हो सकता है। लेवल्स की अगर हम बात करें, न्यूज वगैरह ऐसा कुछ खास नहीं है, तो ग्लोबली ऐसा कुछ ना आ जाए तो बात की बात है, वो तो फिर न्यूज वगैरह पता ही लग जाएगी। बट अभी ऐसा कुछ खास नहीं है जो बहुत ज्यादा मार्केट में रिएक्शन क्रिएट करे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो 600 के आसपास एक अच्छी कॉल राइटिंग है। मैं आपको एक टेक्निकल बात बता देता हूं, 600 के आसपास अच्छी कॉल राइटिंग है। नेक्स्ट, अगर रेजिस्टेंस अच्छा होता है 550 के आसपास भी एक अच्छी कॉल राइटिंग है। वापस से मार्केट को पटक दिया गया, वापस 550 के आसपास आया और आखिरी टाइम था, मतलब ऑलमोस्ट 3 बज गए थे, तो 3 बजे भी एक अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला डाउन साइड में। तो ये यही दिखा रहा है कि मार्केट में जो अपसाइड में रेजिस्टेंस है वो बहुत हैवी है ना। अगर उसको ब्रेक करना है तो आपको 600 और 700 800 के ऊपर निकलना पड़ेगा आपको, अगर अच्छा मोमेंटम चाहिए। कल के दिन की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है, जैसा मैं आपको पहले ही चिल्ला रहा हूं कि 560 के ऊपर निकलने दो। नेक्स्ट आपका टारगेट रहेगा 580 से होते हुए 600, है ना। 600 के अगर ऊपर टिकता है, इजी टारगेट 620, 650 एंड 670 ये लाइन से रहेंगे, क्योंकि क्लोजली हैं, क्लोज टारगेट्स है नो डाउट, बट ये टारगेट्स रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना फिर इसमें कोई खास मौके मिल नहीं रहे हैं। 700 के आसपास आएगा, 730, 730 से 770 के आसपास एंड देन 820 के आसपास, और 800 820 एक मेजर हर्डल है। अगर इसको ब्रेक कर लेता है तो फिर आपके चांसेस हैं 23,000 के, और अगर इसके आसपास ही आके रुक जाता है तो फिर इसके कोई खास चांसेस नहीं है। वापस जैसे ये 1-2 दिन में पॉजिटिव होगा, वैसे ये नीचे आने की कोशिश करेगा, जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया है और अभी भी ऐसी चीजें बता रहा हूं। ऊपर जाने की कोशिश करेगा, नहीं टिक पाया 22,800 के ऊपर, तो वापस कुछ दिनों में नीचे आने की कोशिश करेगा और हमें पता भी नहीं लगेगा। ऑलराइट, एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि हमें पता ही नहीं लगेगा कि मार्केट वापस से नीचे आ गया। ऑलराइट, डाउन साइड की अगर हम बात करें, डाउन साइड की अगर हम बात करें तो डाउन साइड में आपका 22,520 से लेकर के 22,500 के आसपास ही है। 22,500 ही पकड़ लो आप। यहाँ पर इसके लेवल्स हम मार्क कर लेते हैं सिंपल, 22,510 तक। ऑलराइट, ये आपका लो है आज का। 510 ब्रेक होता है, इजी टारगेट आपका 500 450 ही रहेगा, और अगर इसके नीचे निकलता है तब आपके टारगेट्स बड़े होंगे, जो कि आपको 450 से लेकर के 410 से होते हुए 390 तक पहुंचा देंगे। और फिर आपके बड़े टारगेट्स रहेंगे जो कि आपको 22,200, जो कि एक नेक्स्ट अच्छा सपोर्ट है। 22,200 तो काफी नीचे चला जाएगा, लेकिन इसके 22,400 के नीचे आपका 350 से होते 330, नेक्स्ट आपका 270 से होते हुए 260 के आसपास आएगा। और जो नेक्स्ट 22,500 के बाद अच्छा जो सपोर्ट है, जो कि मार्केट को संभाल सकता है, वो 22,200 है। ऑलराइट, ये 22,000 लिख गया है, 22,200 के आसपास है। 22,200 22,222, क्योंकि एक साइकोलॉजिकल नंबर है और यहाँ पे मार्केट ने कई बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों लिया है, तो एक इंपॉर्टेंट लेवल बन जाता है आपके लिए। कोई इसका बहुत ज्यादा प्रूफ नहीं है कि मार्केट ने वहां से पंप किया है, बट एक साइकोलॉजी के हिसाब से एक अच्छा जोन है बाइंग का। लेकिन एक चीज मैं और बता देता हूं कि अभी मार्केट में ऐसी सिचुएशन है कि 22,500 के आसपास मार्केट आ गया है 26,000 से। ऑलराइट, अभी भी क्या होता है कि जब 26,000 के आसपास था तो लोग कह रहे थे कि 28,000 तक पहुंच जाएगा नो डाउट, 27,000 तक पहुंच जाएगा नो डाउट, है ना। अभी 22,500 के आसपास है, तो अभी मैं अगर कहीं पे भी देखूं या फिर कोई आर्टिकल पढ़ते हैं तो उसमें 21,000 22,000 ये दिखाई देता है कि मार्केट यहां तक और आ सकता है कि नहीं। अब इसके चर्चे हो रहे हैं कि 21,000 तक आ सकता है कि नहीं। ऑलराइट, जब मार्केट गिरता है और नीचे गिरने का उसका एक्सपेक्ट किया जाता है, जबकि बॉटम पे है वो उठ सकता है, इसके अपोजिट लोग एक्सपेक्ट करते हैं और उसके अपोजिट होता है ना। आई होप आप चीजें समझ रहे होंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी चीजें
बहुत ज़्यादा वैसी नहीं है, बट लॉजिकल चीज़ें हैं। ऑलराइट, बॉटम पे है मार्केट, जब उठने की कोशिश करेगा, मैंने आपको लेवल बता दिए 22,800 से 23,000 के ऊपर अगर टिक जाता है तो आप अच्छा खासा मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर इसके नीचे निकलता है तो और वर्स सिचुएशन हो सकती है, जैसा लोग आजकल बात कर रहे हैं कि 22,000, 500, 21,000 तक जा सकता है, तो नो डाउट जा सकता है, मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। ऑलराइट, डाउन साइड बता दिया, अप साइड बता दिया। एक बार ऑप्शन चेन देख लो। ऑप्शन चेन में आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होंगी, क्योंकि 22,500 के आसपास थोड़े बहुत पुट राइटर्स हैं, बाकी 22,600 के आसपास हैं। कॉल राइटिंग की बात करें तो 22,600 पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग हो रही है, जिस हिसाब से मार्केट अभी ओपन नहीं है इस वीक के लिए। ऑलराइट, तो 22,600 आपका एक अच्छा हर्डल देखने को मिलेगा इंट्राडे पर्पज से। 22,600 को अगर अच्छा खासा मार्केट ब्रेक करता है और इंट्राडे पर्पज से, तो पॉजिटिव रहेगा नो डाउट, एक अच्छा मोमेंटम, बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर 22,800, 23,000 के ऊपर टिकता है, तभी आप कुछ अच्छा एक्सपेक्ट करो, वरना फिर वापस से एक रेंज में आने की कोशिश कर सकते हो। अब 3 बजे मार्केट में ऐसा मोमेंटम डाउन साइड देखने को मिला बीएन में या बैंक निफ्टी में, जिसकी वजह से आपको निफ्टी में भी थोड़े बहुत डाउन साइड के मोमेंटम देखने को मिले। हालांकि बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड नहीं था कि बैंक निफ्टी डाउन साइड में इतना धड़ाक से गिर जाएगा, और अगर मैं कैलकुलेट करूं तो ये ऑलमोस्ट टॉप से अगर आप ध्यान से देखोगे तो 250 पॉइंट मार्केट तुरंत गिर गया बैंक निफ्टी में। अब हालांकि मैंने कोई खास न्यूज़ वगैरह तो नहीं देखा, लेकिन मे भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो बीएन के चार्ट को या फिर बैंक निफ्टी में या बैंक्स को कुछ खास चीज़ें पसंद ना आई हो, तो उसकी वजह से कुछ रिएक्शन देखने को मिला। और अभी मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, आरबीआई की तरफ से कुछ नोटिस था, मैंने उसको क्लियरली नहीं पढ़ा, बट हो सकता है कि उससे रिलेटेड कुछ न्यूज़ वगैरह हो, तो मार्केट उस पर रिएक्ट कर रहा है निफ्टी बैंक। ऑलराइट, आरबीआई से रिलेटेड है, नो डाउट बैंक से रिलेटेड है, तो कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। अब वो मैं आपको कल की वीडियो में क्लियर करूंगा कि क्या चीज़ें थी, बट लेवल्स हम डिस्कस कर लेते हैं, सिंपल एज दैट। लेवल्स एक बार देख लेंगे तो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। डाउन साइड क्लोजिंग हुई है 48,638 के आसपास, सपोर्ट बना हुआ है 48,600, 595 के आसपास, 48,500, 48,380। ऑलराइट, अपसाइड की बात करें तो अपसाइड में आपका 48,690 से 730 आपका अच्छा रेजिस्टेंस है, जो कि मार्केट ने आज टॉप में या पहली कैंडल में मार्केट ने वहां से सपोर्ट लिया था और अच्छा खासा एक बिग बार कैंडल बनाया था, जो कि इसको 48,952 या फिर 49,000 की सीढ़ी तक ले जाने की कोशिश की थी, बट उतना जा नहीं पाया। ऑलराइट, हालांकि जितने भी हम लेवल्स मार्क करते हैं, मार्केट ऑलमोस्ट वहीं पे टिकता है आके। अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी हमने लेवल्स मार्क किए हैं, अगर आप 48,950 देखोगे तो तब भी मार्केट वहीं पे टिका हुआ है, और ये रेजिस्टेंस अच्छा बना हुआ है, तो इसको हम अच्छे मार्क करके चलेंगे। वापस से वही लेवल्स हैं हमारे जो कि प्रीवियस डेज थे, मतलब मंडे को जो मैंने बताए थे। 48,730 को ब्रेक करता है, इजी टारगेट आपका 800 के आसपास रहेगा। 899, 952 को ब्रेक करता है 49,000 से होते हुए 49,60, और 49,000 के अगर ऊपर क्लोजिंग देने लगता है तो फिर आपके नए लेवल्स खुल जाएंगे, जो कि आपको 49,250 से लेकर के 49,300 और 49,500 तक पहुंचाने की कोशिश डेफिनेटली कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन देखने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब जो एक्सपायरी होगी वो मार्च में होगी, तो अभी कोई उसका अर्थ नहीं बनता। ऑलराइट, लेवल्स का डिस्कशन हमने निफ्टी और बीएन बैंक निफ्टी में कर लिया है, नो डाउट, और लेवल्स प्रोबेबली अगर मैं आपको बताऊं तो 70-80% सही होते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि मार्केट में आपको जितनी भी फंडामेंटल चीज़ें चल रही हैं इस समय, जितनी भी न्यूज़ हैं और सारी चीज़ें हैं, उसको समझना ज़रूरी है, और मार्केट उस पर ज़्यादा रिएक्ट कर रहा है आजकल। टेक्निकल चीज़ें बहुत ज़्यादा अब अभी फ़िलहाल में तो कुछ परसेंट उनका कम हो गया है, बट फंडामेंटली जो सारी चीज़ें हैं, साइकोलॉजिकली जो सारी चीज़ें हैं, वो अभी भी वर्किंग है, तो उस पर ज़्यादा काम करिए। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये सारी चीज़ें बंद हो जाएंगी, टेक्निकली वापस से सारे कैंडल स्टिक पैटर्न्स खुल जाएंगे, एंड सपोर्ट रेजिस्टेंस पे मार्केट अभी भी ट्रेड कर रहा है, नो डाउट, बट उसका परसेंटेज कम हो गया। फिलहाल डिस्कशन यही है, कल न्यूज़ वगैरह कुछ आती है तो हम पूरा डिस्कस करेंगे, नो डाउट। एंड कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। वीडियोस पसंद आती हो तो लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।